आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो कभी मरता नहीं? ये सुनकर आप दोस्तों अचंभित तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन गाइस आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर एक जीव ऐसा भी मौजूद है जो कभी मर के भी नहीं मरता, जिसे हम अमर भी कह सकते हैं। इस जीव का क्या नाम है और इसके बारे में हैरान कर देने वाली जानकारी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन गाइस उसके लिए आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। जैसे कि गाइस जब हम आकाश की छानबीन कर रहे थे तो विज्ञान की किताबों के पन्ने पलट रहे थे और धरती के सभी कोनों की खाक छान रहे थे, तब कौन जानता था कि अमरता का रहस्य समुद्र के अंदर तैर रहा था जेलीफिश के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और जीव नहीं, ये है जेलीफिश। जब हम जेलीफिश के बारे में सोचते हैं तब हम में से ज़्यादातर लोग अपने दिमाग में इसके जीवन के दूसरे चरण, जिसे कहते हैं मेडूसा स्टेज, की छवि बनाते हैं। जीवन के इस चरण में जेलीफिश अपने पूछल्ले टेंटिकल्स के साथ बहने वाले अपारदर्शी गुब्बारे की तरह होते हैं और जेलीफिश में नर और मादा दोनों होते हैं। उनमें शुक्राणु और अंडाणु भी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे दूसरे जीवों की तरह पैदा नहीं होते। वे अपना जीवन लार्वा के रूप में शुरू करते हैं। लार्वा छोटे शिकार की तरह होते हैं जो पानी में बहते रहते हैं और चिपकने के लिए किसी चट्टान या किसी आसान चीज़ की तलाश करते हैं। एक बार जब वे अपने लिए सुदृढ़ जगह ढूंढ लेते हैं तब उसके लार्वा पोलिप में बदल जाते हैं। ये पोलिप अपना क्लोन खुद बनाते हैं और लगातार बनाते रहते हैं। इस तरह पोलिप की कॉलोनियाँ बन जाती है। पोलिप की एक कॉलोनी कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे बोर्ड डॉग को ढक सकती है। कुछ खास तरह के पोलिप बड़ी झाड़ियों का रूप ले लेते हैं। अगर हालात अनुकूल हो तो ये पोलिप विशाल संख्या में खिल जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बगीचे में फूल खिले हो। खिलने पर पोलिप के अंदर से छोटी जेलीफिश कली की तरह बाहर आ जाती है। जेलीफिश के जीवन की शुरुआत भले ही असाधारण ना हो, लेकिन इनकी मृत्यु के समय चीज़ें बेहद रोमांचक हो जाती है। गाइस अब बात करते हैं इस जीव की मृत्यु की जो कभी आती नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मर के भी नहीं मरती, या फिर ये अमर कैसे है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इस जीव का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है मेडूसा अमर जेलीफिश टूरिटोप्सिस डोहर्नी। जब ये मर जाती है तब उसका शरीर समुद्र की तलहटी में चला जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से इसकी कोशिकाएं फिर से इकट्ठा होती है। वे मेडूसा नहीं बनाती बल्कि पोलिप बनाती है। इस पोलिप से नई जेलीफिश निकलती है। इस तरह मेडूसा जेलीफिश पिछले जीवन को छोड़कर नए सिरे से दोबारा जीवन शुरू करती है। मौत को मात देने की यह कहानी विज्ञान गल्प जैसी है। यह उस मिथ के फिनिक्स पक्षी की कहानी जैसी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अपनी राख से जिंदा हो जाती है। तस्मानिया की जेलीफिश रिसर्चर और मरीन स्टिंगर एडवाइजरी सर्विस की डायरेक्टर डॉक्टर लीसा कहती है, यह हम सबके दिमाग को उड़ा देने वाली खोज है। यह हमारे समय की सबसे अद्भुत खोजों में से एक है। गाइस अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है और बहुत ही बेहतरीन जानकारी इस वीडियो में बाकी है, जिसको सुन के आपको दोस्तों काफ़ी अच्छा महसूस होगा और ये जानकारी काफ़ी अलग होगी आपके लिए, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने 96 ईयर्स पहले बेंजामिन बटन की कहानी लिखी थी, जिस पर बाद में फिल्म भी बनी। उस कहानी में बेंजामिन बटन बूढ़े से जवान होता है। गोरसीवन कहती है, जेलीफिश की कहानी बेंजामिन बटन से थोड़ी अलग है। बेंजामिन बटन एक ही रहता है, लेकिन जेलीफिश की कहानी ऐसी है मानो बूढ़े बेंजामिन बटन की एक उंगली कट जाए और वह उंगली एक जवान बेंजामिन बटन में तब्दील हो जाए। अपनी लाश से दोबारा जिंदा होने वाले जीवों में मेडूसा अमर जेलीफिश अकेली नहीं है। 2011 में चीन की सियामेन यूनिवर्सिटी में मरीन बायोलॉजी के छात्र जिनरू ही ने मून जेलीफिश को एक टैंक में रखा और जब वह मून जेलीफिश मर गई तो उस छात्र ने उसके मृत शरीर को दूसरे टैंक में रख दिया और उसकी निगरानी करता रहा। 3 महीने बाद उसने देखा कि मून जेलीफिश के मृत शरीर के ऊपर एक छोटा पोलिप निकल आया है। मृत शरीर से दोबारा जन्म लेने की यह प्रक्रिया अब तक जेलीफिश की 5 प्रजातियों में देखी जा चुकी है। टूरिटोप्सिस डोहर्नी हाइड्रोजोआ वर्ग के जीव है, जबकि मून जेलीफिश स्काइफोजोआ वर्ग के है। इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना अंतर स्तनधारियों और उभयचरों में होता है। गाइस आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अनंत जीवन से जेलीफिश का क्या फ़ायदा है और वह ऐसा क्यों करती है। दोस्तों ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये मरते हैं जीने के लिए, या फिर ये जीने के लिए ही इनको मरना होता है। जेलीफिश उम्र बढ़ जाने से या किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो जाती है या कोई खतरा महसूस करती है तो वह अपने
अस्तित्व को बचाने के लिए अविश्वसनीय तरीके का सहारा लेती हैं और दोबारा जन्म लेती हैं। एक बार जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो जेलीफिश की घंटी और इसके टेंटिकल्स गलने लगते हैं। यह फिर से पोलिप में बदल जाती है। पोलिप किसी सतह के साथ चिपक जाते हैं और फिर से एक जेलीफिश के रूप में बढ़ने लगते हैं। इस प्रक्रिया में जेलीफिश के साथ वास्तव में जो होता है उसका एक हिस्सा सेलुलर ट्रांस डिफरेंशिएशन कहलाता है। नए शरीर की कोशिकाएं पहले से अलग होती है और वे नए शारीरिक संरचना का निर्माण करती है। जेलीफिश यह प्रक्रिया बार बार दोहरा सकती है। डॉक्टर गैरशिवन का कहना है कि वह जेलीफिश की अमरता और इंसान की अमरता की खोज के लिए फ़िलहाल कोई संबंध नहीं देखती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भविष्य में इस तरह के जेनेटिक स्प्लिसिंग संभव नहीं हो सकते। और गाइस, वैसे भी कौन जानता है कुछ जेली जीन्स हो और हम सब डॉक्टर हु जो कि विज्ञान गल्प पर आधारित टीवी सीरियल का हीरो की तरह हो जाए और जब हम मरने के करीब हो तो खुद का पुनर्जन्म कर लें। दोस्तों, इंसानों के पुनर्जन्म वाली बात हमने टीवी सीरियल, फिल्मों या कहानियों में तो सुनी होगी, लेकिन शायद ही इसका असली ज़िंदगी से कुछ लेना देना हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों अपना रखना ख्याल।